वंदे मातरम। हाय एवरीवन, दिस इज निहाल एंड यू वाचिंग कलाम को सलाम। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, सेकेंड क्लास में हमने जीरो के बारे में बात किया था और उसमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की थी और आपको समझाने की भी कोशिश की थी। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, कल की क्लास में हमने जो पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने एक स्पेलिंग गलत लिख दी थी। जीरोस को हमने ZEROS लिख दिया, हालांकि ये होता है ZEROES। तो प्लीज़ आप इसको सही कर लीजिएगा। जीरोस की जो स्पेलिंग होती है जब प्लूरल बनाते हैं हम तो ZEROES। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, गो होता है, गो का मतलब जाना, गो की जो प्लूरल होती है GOES। एक बात ध्यान रखने का कि ओ के बाद हमेशा अगर आप प्लूरल बनाते हो तो ES आता है, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़कर, कुछ अपवाद को छोड़कर, राइट। ओ के बाद ES आता है, इसलिए यहाँ पर भी ओ के बाद ES आता होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो जीरोस की जो स्पेलिंग है ZEROES, ये मुझे आपको बताना था। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आज एक क्वेश्चन के थ्रू आगे की बात करते हैं। एक एग्जांपल नंबर 3 लिखा हुआ है, अपनी बुक में देख लीजिएगा। कहाँ लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखो ध्यान से, केवल रटना नहीं है, तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। फाइंड मींस आपको बताना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, वैल्यू बतानी है। फाइंड द जीरोस, जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जो है आपका x² - 3। तो ये तो समझ में आ गया कि x² - 3 है, ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल ना भी लिखे तब भी हमें पता होता कि ये पॉलिनोमियल ही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो एक आपका होल नंबर है, राइट। वो आपका एक होल नंबर है, इसलिए आप कह सकते हो कि x² - 3 एक पॉलिनोमियल है। तो क्या आप इसको px लिख सकते हो? अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए हमने px क्यों लिखा। px हमने इसीलिए लिखा, p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब यहाँ पर वेरिएबल x है, इसलिए हमने px बराबर x² - 3 लिख दिया। px इज इक्वल टू x² - 3, राइट। देखिए अभी हमने क्वेश्चन को यहां तक पढ़ा है, एंड से पहले तक पढ़ा है, राइट। एंड से पहले तक पढ़ा है, तो हम पहले क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व करेंगे क्योंकि जितना हमें पूछा गया, यानी कि एंड के बाद भी कुछ और उसको बाद में देखते हैं, पहले इतने को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। इसकी आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। हमने कल बात की थी, लास्ट लेक्चर में बात की थी, अगर आपको जीरोस के बारे में बताना है कि जीरोस कैसे होगा, जीरोस को कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता लगेगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर लिखा हुआ है x² - 3, राइट। यहां पर x² - 3 लिखा हुआ है। चलिए यहां पर -3 लिखा है। अब हम आसान भाषा में बात करते हैं कि x² की जगह, ध्यान से सुनिएगा, x² के प्लेस पर हम ऐसा क्या लिखें कि दोनों को सॉल्व करके 0 आ जाए। 0, अब मैं मैथमेटिकल वाले 0 की बात कर रहा हूं। x² की वैल्यू क्या पुट की जाए कि यहां पर जो आपका आंसर आ जाए वो 0 हो जाए। अब आप कहोगे, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो आराम से बताएंगे कि यहाँ पर +3 हो जाए तो दोनों सॉल्व करके 0 आ जाएगा। दोनों सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 0। फिर से देख लीजिए, x यहाँ पर -3 ऑलरेडी लिखा है, तो x² के प्लेस पर अगर हम +3 को रख दे तो दोनों को सॉल्व करके 0 हो जाएगा। बट अगर हमें ध्यान ना रहे कि x² की वैल्यू +3 रखना है, तब क्या करेंगे हम? ऐसे तो नहीं हर चीज़ें हमारी दिमाग में रहने वाले, तो कुछ ना कुछ तो रूल होना चाहिए, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे हम बता सके कि x² के प्लेस पर +3 आएगा। तो उसका एक तरीका होता है। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको 0 को फाइंड आउट करना है, तो आप px को 0 के इक्वल रख दीजिए, px को 0 के इक्वल रख दीजिए, या आप ऐसे बोल दीजिए जो भी आपको पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए, उसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए। देखो 0 यहाँ पर इंग्लिश वाला 0 और यहाँ पर मैथमेटिकल वाला 0, तो आपने 0 को इक्वल रख दिया। इससे हमें पता चल जाएगा कि x² के प्लेस पर क्या आएगा कि आंसर 0 आ जाए। फिर से समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको आपके दिमाग में, मन में बात ना आए कि x² के स्थान पर, x² के प्लेस पर आपको +3 रखना है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि +3 रखना भी है या नहीं। तो उसके लिए जो मेथड है, जो सिंपलेस्ट मेथड है, वो ये है कि आप अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिए, राइट।
अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को हमने जीरो के इक्वल कर दिया। अब आप आराम से देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, ये माइनस के थ्री उधर जाके पॉजिटिव थ्री हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, आपने रूट वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्लास 8th में रूट वाला चैप्टर होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और थ्री लिखा हुआ है, राइट, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थ्री आ गई, तो मैंने कहा था आपको एक्स स्क्वायर के प्लेस पर थ्री रखा जा सकता है। रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू थ्री आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री लिखा हुआ है, तो हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया और थ्री को रूट थ्री का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आपको पता है जब दो रूट एक जैसे होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके थ्री आ जाता है, दोनों का रूट हट जाता है और नंबर आपका सेम रह जाता है, सिंगल नंबर रह जाता है। यहां पर आपको पता है कि x की वैल्यू रूट थ्री आएगी, वो भी प्लस माइनस में। अब जिनको नहीं पता प्लस माइनस कैसे है मैं उनको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास 16 लिखा हुआ है, तो 16 पॉजिटिव 4 का भी स्क्वायर होता है और 16 माइनस का जो 4 होता है उसका भी स्क्वायर होता है। इट मीन्स नंबर चाहे पॉजिटिव हो नंबर चाहे निगेटिव, आप दोनों का स्क्वायर करके 16 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 3 है वो प्लस के रूट थ्री का भी स्क्वायर होगा और माइनस के रूट थ्री का भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, राइट। हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे, क्या फाइंड आउट करने थे, जीरो। तो आपके जो जीरोस आए हैं वो आए हैं आपके, एक तो x की वैल्यू रूट थ्री आ गया पॉजिटिव में, एक आ गया माइनस के रूट थ्री। तो ये दो वो वैल्यू है जिनको यहाँ आप x के प्लेस पर रखोगे तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसे अगर आपको डायरेक्ट याद ना रहे कि कौन सा नंबर रखना है तो आप क्या करोगे, अपने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दोगे और वो आपका क्या आ जाएगा जीरो। उसको जीरो के इक्वल करने के बाद आप उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीरोस कौन कौन से हैं। तो आपको समझ में आया कि एक तो रूट थ्री पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ये दोनों के दोनों इसके जीरोस है। तो एक आंसर हमें पता चल गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। उसका जो पॉलिनोमियल है जो उसके जो जीरोस है वो आपका रूट थ्री पॉजिटिव है, रूट थ्री निगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एंड लिखा है, एंड के आगे देखो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लिखा हुआ है एंड वेरीफाई समझते हो आप, किसी चीज को सही बताना। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। एक वर्ड आया आपके लिए कोफिशिएंट, अभी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशन, और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन आपको पता है दो सेंटेंस दो वर्ड के बीच में आता है। ग्रामर में ये पोर्शन, ग्रामर में आपको ये वर्ड देखने को मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें कि बिटवीन कहाँ आता है। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, कि जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है कि इसके जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, इस तरह का हमें बताना है। तो आपने जीरोस के बारे में पढ़ लिया, अब वर्ड आया कोफिशिएंट के बारे में। तो क्वेश्चन को हमें आगे वेरीफाई करने से पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज कोफिशिएंट। तो चलिए कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। इसी पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, राइट। इसका हमें कोफिशिएंट बताना है। चलिए कोफिशिएंट का एक दूसरा नाम कर लेते हैं, कोफिशिएंट का दूसरा नाम हम ले लेते हैं, इसका होता है मल्टीपल नंबर, या आप मल्टीप्लाई लिख लीजिए। मल्टीप्लाई कहने से मतलब क्या है, यहां पर आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल आपका एक्स लिखा है, उसकी पावर 2 लिखी हुई है। अब आप देखिए वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कितना लिखा होगा आप यहां देख रहे हो। आप कहोगे एक्स स्क्वायर के तो बराबर में बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब इस माइनस थ्री को मत देखना, ये तो अलग टर्म हो गई, एक टर्म दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। आपको वेरिएबल पर फोकस करना है, वेरिएबल के बराबर में देखना है, उसके बिल्कुल बगल में देखना है कि कुछ लिखा हुआ है उसके मल्टीप्लाई में या नहीं। आप कहोगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 तो होगा ही। 1 की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 लिखा है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, इस मल्टीप्लाई को ही हम कोफिशिएंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, बस कोफिशिएंट में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप में आपका जो भी वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है वही आपका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 इसका कोफिशिएंट होगा। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। ये क्वेश्चन आएंगे, आपको आ सकता है, शायद देखेंगे आगे, शायद ये 9th क्लास में रहो। चलिए हम जब एक्सरसाइज को करेंगे तब बात करेंगे। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए लिखा है तो आप कह सकते हो कि जो कोफिशिएंट सी ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का मतलब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका ए है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में ए लिखा हुआ है। इसी तरह आपको सी फॉर कोफिशिएंट, सी ऑफ आपको अगर एक्स का बताना है, एक्स की मल्टीप्लाई में कितना लिखा तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा बी। अगर आपको सी के बारे में बताना है कि अगर आपको सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ सी का कोफिशिएंट बताना है तो देखिए यहाँ पर सी के बराबर में, सी के इक्वल में कुछ भी नहीं लिखा है, सी के बिल्कुल बगल में, तो आप देखोगे तो कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा, तो इसलिए सी का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका 1 होगा। तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट बोल दीजिए या फिर आप उसके मल्टीप्लाई में बोल दीजिए। आई होप अब आपको कोफिशिएंट का मतलब भी समझ में आ गया। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट आपके वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा होता है वही आपका कोफिशिएंट कहलाता है, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में क्या करना था कि वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है जीरोस को और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक बात और मेरे मन में आ रही है जो मैं चाहता हूं आप लोगों को बताऊं। हालांकि आप लोगों ने क्लास 9 में सीखा होगा, बट फिर भी मुझे बताना चाहिए। आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड का मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जो सबके लिए काम आएगी, हर पॉलिनोमियल के लिए ये इक्वेशन काम आने वाली है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप समझ लीजिए पूरी एक कंपनी है बिल्कुल। अब इस कंपनी में ही सारे एम्प्लॉय होने वाले हैं, सारे के सारे वर्कर इसके अंदर होंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये 7x प्लस 12, तो ये वाला एम्प्लॉय भी इसी कंपनी का है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 ये वाला एम्प्लॉय भी इसी कंपनी का है। तो हमने क्या किया इस बार हमने एम्प्लॉय को ना लिखते, वर्कर को ना लिखते, डायरेक्टली कंपनी का नाम लिख दिया। तो कंपनी यानी कि इसलिए आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका नाम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आप देख रहे हो ये आपकी जो कंपनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। देखो एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका एक पॉलिनोमियल है। देखो रूल से बाहर नहीं जाना है हमें, तभी चीजें समझ में आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि रूल के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, कि जब तक रूल नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। चीजों को मस्ती में मौज में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोचने लग जाते हैं। चलिए कोफिशिएंट हम बात कर रहे थे कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब देखो एक वर्ड हम लिख रहे हैं सम। आपने सम के बारे में पढ़ा होगा, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो सम ऑफ जीरोस, तो एक फॉर्मूला निकल कर आता है माइनस के बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। और इसी तरह एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये फॉर्मूला आता है निकलकर सी अपॉन ए। तो देखो ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें आपका सम ऑफ जीरोस के लिए क्या है, ये बी। अब आप मुझे देखकर बताइए बी किसकी मल्टीप्लाई में लिखा है। आप कहोगे सर बी तो एक्स की मल्टीप्लाई में लिखा है, तो क्या आप लिख सकते हो माइनस एज इट इज, जहां आपने बी लिखा है उसके प्लेस पर आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिख सकते हो देखकर बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कि जो b है वो x का कोफिशिएंट है, अपॉन में a लिखा हुआ है। a किसका कोफिशिएंट है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो आपको बुक में ऐसे भी देखने को मिलता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप चाहे ऐसे पढ़ लीजिए चाहे आप ऐसे पढ़ लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस आपका आता है। ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का। तो यानी कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अगर आपको जीरोस का सम बताना है तो आप माइनस बी अपॉन ए, और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने तो सी अपॉन ए। तो सी आपका देख लीजिए, सी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सी बोलते हैं कांस्टेंट को, सी को उसको बोलते हैं कांस्टेंट को। यहाँ पर इस सी का मतलब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सी कोई नंबर हो सकते कोई भी, उसको कांस्टेंट कह दिया गया। और ए अभी आपको पता है ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो चाहे इसको ऐसे पढ़ लीजिए या ऐसे पढ़ लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है।
इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 2, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस एम्प्लॉय को, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो वर्कर है, इसके नीचे हम उसी कंपनी को लिख देते हैं, उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, राइट। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो 1 अभी हमने बात की। तो क्या आप बता सकते हो कि ए आपका 1 बन गया? बिल्कुल बन गया। यहाँ पर देखिए ये जो b है, b किसका कोफिशिएंट है? यहाँ पर x का। 7 किसका कोफिशिएंट है? x का। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिएगा, निगेटिव है तो निगेटिव लिखिएगा। यहाँ पर बचा आपका कांस्टेंट c, तो c कितना हो गया? ये आपका पॉजिटिव 2 हो गया। तो ऐसे आप a, b और c निकालते हो। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप देखो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अगर आपको a पता है, b पता है, c पता है, तो क्या आप सम ऑफ जीरोस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये ऐसे आते हैं। अब हम जो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कैसे हम वेरीफाई करते हैं। तो आपको फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। मैंने आपको सम कोफिशिएंट बता दिया, मैंने आपको सम ऑफ जीरोस बता दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बता दिया। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट को हम क्या करने की कोशिश करते हैं? वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। आप पहले अपने पॉलिनोमियल को लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। अब इसके नीचे आप लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिख लिया। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए है, और ऊपर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कितना है? 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, क्या ऊपर एक्स का कोफिशिएंट है? ऊपर तो x है ही नहीं, तो जब कोई नहीं है तब कुछ है ही नहीं, x ही नहीं है, तो वो हो गया 0। तो b का कोफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब देखिए c फॉर कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ पर? -3। तो आपने a, b और c निकाल लिया, इसको आपने फाइंड आउट कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। ध्यान रखना वेरीफाई, चलो वेरीफाई का एक दूसरा मतलब, जब भी वेरीफाई करना है तो ध्यान देखिए अपने माइंड में, आपको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। वेरीफाई में आपको LHS इक्वल में RHS प्रूफ करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपके जो जीरोस आए थे वो √3 आया था और माइनस के √3 आया था, यही आया था, बिल्कुल। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ध्यान से बिल्कुल आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कभी आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि एक ही क्वेश्चन हो रहा है, पर इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में मैं बहुत जल्दी करा दूंगा, आप ही करने वाले हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से करना चाहिए। बिल्कुल कोई इसमें ऐसा नहीं सोचना कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो पहले आप आराम से समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर दोगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस अभी आपने लिखा था -b/a, लिखा था, बिल्कुल सही। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ जीरोस आप क्या इसको कह सकते हो कि आपके LHS है। क्या ये आपकी LHS है? और ये क्या आपकी RHS? ये क्या आपकी LHS और ये क्या आपकी RHS? चलिए आप ऐसे सोचिए, सम का मतलब ऐड करना, जीरोस। आपके सम ऑफ आपके जीरोस क्या क्या आए थे? आपके जीरोस कितने आए थे? √3 आया था और माइनस के √3 आया था। तो इनको यदि आप सम करते, अगर आप इनको सम करते हो तो प्लस लगाया और माइनस के √3 लगा दिया। देखो ऐड कर दिया दोनों को इक्वल में। देखिए माइनस के b है, b कितना है? माइनस एज इट इज 0 है। a कितना है आपका? 1 है। ध्यान से समझिएगा, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इधर अब आपको पता है जीरो को ये देखो, जीरो को किसी भी चीज से आप डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमेशा जीरो आता है। और ये भी कैंसिल होके जीरो आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि आपके दोनों साइड इक्वल आ गए। क्या कह रहे हो आप? कि दोनों साइड इक्वल आ गए। कैसे आए इक्वल? जब आपने दोनों का सम निकाला। इधर आपने सम निकाला जो आपके पहले आंसर आए थे, इधर आपने फॉर्मूला लगा के सम निकाला जो आपने अभी जो आपको पॉलिनोमियल लिखा हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला है। तो आप देख रहे हो दोनों साइड इक्वल आ गई है, इट मींस दोनों वेरीफाई हो गए। चलिए हम इनको प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। अभी फॉर्मूला आपने लिखा था C/A। देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आपका पहला जीरो था √3, मल्टीप्लाई करते हैं √3 की, राइट। इधर आपका C कितना है -3 और A कितना है आपका, देख लीजिए 1 है आपका। ध्यान से बिल्कुल देखो, रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा और माइनस ये ये आपका 3 हो जाएगा। I mean, जब दो चीजें रूट में हो और एक जैसी हो तो दोनों कटकर एक जैसी हो जाती है और माइनस तो एज इट इज रहेगा आपका। क्या ऐसे होगा? चलिए अब हम देख लेते हैं। -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। तो यहां पर भी आप आराम से देख पा रहे हो कि दोनों साइड इक्वल होगी। तो LHS इक्वल RHS यहां पर भी हो गया और LHS इक्वल RHS यहां पर भी होगा। इट मीन्स आपने वेरीफाई कर दिया, आपने जीरोस को और कोफिशिएंट को वेरीफाई कर दिया। देखो जीरोस, इधर आपने जीरोस को लिया था और ये जो कोफिशिएंट, इधर आपने कोफिशिएंट को लिया था। इधर आपने जीरोस को लिया, इधर आपने कोफिशिएंट को लिया। इट मीन्स ये अब आपका वेरीफाई होगा। अब एक बार अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से पूरे क्वेश्चन को मैं इसको रफ कर देता हूं, पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा था। और अब मैं लिखकर नहीं बताऊंगा आपको, अब मैं सिर्फ आपको ओरल बताऊंगा कि हम कर क्या रहे हो, हमसे पूछा क्या गया था। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 लिखा हुआ था। तो आपने क्या किया, अगर आपको जीरो फाइंड आउट करनी है तो अब अपने क्वेश्चन को आप जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप जीरो को इक्वल कर दीजिए और वहां से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। जब आपने इसको सॉल्व किया था x² - 3 को, तो आपकी दो वैल्यू निकल कर आई थी। √3 प्लस क्या आया था, √3 माइनस क्या आया था। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी दूसरा एक आंसर आएगा और जब आप उसी नंबर को नेगेटिव में लेके स्क्वायर करोगे तो तब भी वही आंसर आने वाला है। तो यहां तक तो आपके जीरोस आ गए थे। फिर हमें वेरीफाई करना था रिलेशन को जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट हमने बताया कि कोफिशिएंट क्या होता है कि आपके वेरिएबल की मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई में वो आपको कोफिशिएंट कहलाएगा। कि वेरिएबल की मल्टीप्लाई में जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी कुछ लिखा होगा, चाहे वो वेरिएबल की इनटू में कुछ भी या अल्फाबेटिकल नंबर आ सकता है या न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है, तो वो आपको कोफिशिएंट का काम करेगा। तो अगर आपको इनको जीरोस को और कोफिशिएंट को आपको वेरीफाई करना है तो आपने सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाया -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाया C/a। तो मैं एक बार फॉर्मूले को फिर से बताता हूँ। सम ऑफ जीरोस के बारे में बताया कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, b/a -b/a। तो सम ऑफ जीरोस आपका क्या आया था, √3 प्लस का आया था, एक माइनस का आया था। इधर आपका b कितना आया था, आप देख लीजिए b तो आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपको 0 हो गया। तो देखो ऐसे वेरीफाई आ गया। जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे थे, तो आपका C/A था। प्रोडक्ट आपका यहाँ पे √3 एक पॉजिटिव है और एक √3 माइनस के था। तो इधर आपका C, ये आपका √3 था। C आपका कितना है, C आपका है C आपका देख लीजिए -3 है और A आपका 1 था। तो ये दोनों को सॉल्व करके ये -3 और ये भी -3, तो ये भी दोनों प्रूफ हो गया। तो ऐसे आपको वेरीफाई करना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रैक्टिस करने का बहुत सारा मौका मिलेगा, खूब मौका मिलेगा कि आप उनको वेरीफाई करोगे। क्वेश्चन हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, इतनी डिटेल में नहीं बताने वाला, जितना मुझे टाइम देना था मैं दे चूंगा आप लोगों को। तो आपको ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो हमने जीरोस के बारे में बात की, कोफिशिएंट के बारे में बात की और वेरीफाई कैसे करते हैं इसके बारे में बात की। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।